हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि फीचर ऑफ i5 प्रोसेसर, यानी कि i5 प्रोसेसर के आज हम फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि i5 का जो प्रोसेसर है उसके क्या क्या फीचर है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि लॉन्च डेट। अगर हम i5 प्रोसेसर के लॉन्च डेट की बात करते हैं तो वो कब लॉन्च हुआ था? 8 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, i5 का जो प्रोसेसर है वो उसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी? 8 सितंबर 2009 को i5 का प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम इसकी पोजीशनिंग की बात करते हैं तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो मिड लेवल की है। i5 प्रोसेसर है उसकी जो पोजीशनिंग है वो किसकी है? मिड लेवल की है। किस किस के बीच में? एक मेन स्ट्रीम i3 एंड कोर 2 के बीच में, मेन स्ट्रीम i3 एंड कोर 2 के बीच में, एंड द हाई एंड न्यून, यानी कि हाई एंड न्यून और i7 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये i5 की जो प्रोसेसर की पोजीशनिंग है वो स्टैंड करती है मिड लेवल पे। कौन कौन से? मेन स्ट्रीम i3 एंड कोर 2 के बीच में, और किस किस के बीच में? हाई एंड न्यून एंड i7 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्बो बूस्ट की बात करते हैं। कोर i5 प्रोसेसर सपोर्ट डायनेमिक ओवरक्लॉकिंग ऑफ द सीपीयू, यानी कि जो कोर i5 प्रोसेसर है वो किसको सपोर्ट करता है? सीपीयू के डायनेमिक ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। टर्बो बूस्ट टू एनहेंस परफॉर्मेंस, और जो उसका टर्बो बूस्ट है वो क्या करता है? i5 प्रोसेसर के थ्रू वो उसके जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है? इनहेंस, इट मींस कि इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, ताकि वो जो भी चीज प्रोसेस कर रहा है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों आपको कि कोर i5 प्रोसेसर सपोर्ट डायनेमिक ओवरलॉकिंग ऑफ द सीपीयू, यानी सीपीयू के डायनेमिक ओवरलॉकिंग को i5 का जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। और टर्बो बूस्ट क्या करता है? टर्बो बूस्ट i5 प्रोसेसर के यानी जो सीपीयू है उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हम इंटीग्रेटेड जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि कोर i5 6XX प्रोसेसर हैव एन इंटीग्रेटेड जीपीयू, अदर डू नॉट, यानी कोर i5 6XX। ठीक है, कोर i5 6XX के जो प्रोसेसर है उसके पास इंटीग्रेटेड जीपीयू है। ठीक है, उसके पास क्या है? इंटीग्रेटेड जीपीयू है। बाकी और किसी के पास भी इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम i5 प्रोसेसर के सीपीयू क्लॉक रेट की बात करते हैं तो उसका जो सीपीयू क्लॉक रेट है वो क्या है? 2.4 GHz टू 3.33 GHz है। ठीक है, i5 प्रोसेसर का जो सीपीयू क्लॉक रेट है वो क्या है? 2.4 GHz से लेकर के 3.33 GHz तक है। इसका जो मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक रेट है वो क्या है? 3.6 GHz ओवरलॉक्ड अप टू 4.5 GHz। ठीक है, i5 प्रोसेसर के सीपीयू क्लॉक रेट के बारे में आपको समझ में आया दोस्तों कि इसका क्या है कि 2.4 GHz से लेकर के 3.33 GHz तक है। और मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक रेट क्या है इसकी? 3.6 GHz ओवरलॉक्ड कब तक कर सकता है? 4.5 GHz तक ये कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।